जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि की जो उत्पत्ति यानी कि मानव की उत्पत्ति, ये नहीं हम पढ़े थे कि जीव की उत्पत्ति, ये पढ़े थे कि मानव की उद्भव माने मानव की उद्भव कैसे हुई। तो पढ़े थे कि एक जो है ना कीट भक्षक, क्या पढ़े थे? कीट मक्षक नामक स्तनधारी जीव था जो प्राइमेट में बना। प्राइमेट्स जो प्राइमेट्स आगे चल के कहा, यही प्राइमेट्स मंकी, चिंपैंजी, मैन, ओल्ड जो है ना ओल्ड वर्ल्ड के जो है ना मंकी बन गया, न्यू वर्ल्ड की मंकी, इसमें डिवाइड हुए थे। तो हम लोग का पूर्वज में अगर कहा जाए कि हम लोग के पूर्वज कौन है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, हम लोग को किस जीव से, तो पहले ये बात समझ लेना चाहिए कि हम लोग की उत्पत्ति कीट मक्षक नामक जीव, स्तनधारी जीव प्राइमेट्स में बदला। और प्राइमेट्स जो है ना धीरे धीरे वातावरण ऐसा होते समय बीतता गया, कालांतर में वे प्राइमेट्स जो है ना बहुत भाग में टूटता गया। ऐसे करके हम लोग की जीवन की उत्पत्ति हुई थी, माने कि मानव की उद्भव हुआ था या उत्पत्ति हुई थी। अब हम जरा देखें कि ये उद्भव और उत्पत्ति में मानव में या अन्य स्पीसीज में माने जाति में, ये जो है एक चीज, क्या सब एक ही रंग है? क्या सबका भोजन, सबका आवास, सब एक वातावरण में रह सकते हैं या नहीं? तो ये तो देखते हैं जीव क्या है। तो देखो जीव क्या है, इसका परिभाषा बड़ा कठिन लगाना। जीव क्या है ये बहुत कठिन, लेकिन ये समझ लीजिए जीव की उत्पत्ति जीव द्रव से हुई है। फिर आगे चल के बताएंगे जैव अणु बताएंगे, इसके बाद फिर जैव अणु बहुत सारा मिलजुल के जीव द्रव बनाया, फिर ऐसे हुआ, फिर जीव तैयार हुआ। वो जैव अणु जब पढ़ाएंगे उसमें हम लोग समझेंगे। तो विस्तार की कहानी है, वहाँ जीव क्या है अच्छी से समझ। तो जीवन की उत्पत्ति या शुरुआत जीव द्रव से हुई है। और जीव द्रव हम लोग सेल कोशिका पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे कि जीव द्रव भी क्या होता है, ठीक है ना। तो जीव द्रव जो सेल के अंदर द्रव है उसे जीव द्रव कहते हैं। जीवों के विशिष्ट लक्षणों, तो देखो लगाना बड़ा कठिन बात है, लेकिन जीवों की जो है विशिष्ट लक्षणों पर, कुछ लक्षणों के आधार पर हम कहते हैं कि ये जीव है और ये सजीव है और ये निर्जीव है। जैसे वृद्धि, जनन, उद्दीपन, उपापचयन, संगठन, नियंत्रण एवं समन्वयन। हम लोग में वृद्धि होते हैं, माने कि जीव में वृद्धि होते हैं, ठीक है ना। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके वृद्धि सृजन होते रहते हो। और देखो जीवों में जो वृद्धि होने का मतलब होता है 2 प्रकार। एक तो आप शारीरिक वृद्धि कर सकते हैं, मोटा पतला दुबला, एक जनसंख्या वृद्धि होता है। तो हम लोग में पॉपुलेशन वृद्धि माने उनकी संख्या में वृद्धि होना चाहिए, तो वृद्धि करते हैं। जनन होता है, जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही तरह के जीव को उत्पत्ति। तो इस धरती पर अगर कोई जीव जनन करते हैं तो ये नहीं कि वो अपने कोई चीज के लिए, मानव जनन जब करते तो मानव का जनन का कारण है मानव का, भाई कुछ कारण नहीं, मानव जब तब जनन के लिए उत्तेजित रहते हैं। लेकिन किसी भी क्रिया से कैसे भी उत्तेजित रहे या कुछ भी करे, जनन का मुख्य उद्देश्य है कि इस धरती पर मेरा अस्तित्व बना रहे, इसलिए जीव जनन करते हैं। उद्दीपन का मतलब होता है जैसे हमारा सेंसिटिव अंग है, उसमें कोई चीज टच करेगा, गर्मी उद्दीपन का एहसास कराएगा। आंख में कीड़ी आने से पहले आंख बंद होने लगता है। दूसरी बात है कि अगर कोई चीज गर्म आता रहेगा तो वो माने कि हमारा त्वचा पकड़ लेता है। उद्दीपन का सबसे अच्छा उदाहरण है, हम लोग लाजवंती नामक पौधे को देखे होंगे जो घास टाइप के होते हैं। तो लाजवंती में उद्दीपन इतने क्रियाशील होते हैं कि टच करेंगे वो उनका पत्ता मुड़ जाता है। इसके बाद है उपापचय जीव द्रव को जो है ना आना जाना कोशिका से बाहर, कोशिका के अंदर, ये है। संगठन, तो देखो कहीं भी जीव संगठन में रहते हैं, सजीव संगठन में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और उसका शरीर भी देखो तो एक सुरक्षित संगठित रूप से रहता है। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण का मतलब देखिए जैसे ही हम लोग मुंह में निवाला लेने के लिए चाहते हैं कि हम हाथ से ऐसे, तो मुंह खुल जाता है। ये फिक्स है कि जब ये निवाला लीजिएगा तो मुंह खुलता है, यही समन्वयन हुआ और यही नियंत्रण। इन्हें की बहुत है, जितना ही बड़ा कोर आप
हाथ में लीजिएगा उतने ही बड़ा, उतने ही माने कि आपका मुंह का जबड़ा खुलेगा। यही है नियंत्रण और समन्वय। अब है जैव विविधता। वास्तविक रूप से हमको जैव विविधता पढ़ना। तो जैव विविधता देखो, जीवन में विभिन्न जीवों में भिन्नता माने विभिन्न आवासों में पाए जाने। अब जरा जीव विविधता से पढ़ने से पहले जरा ये चीज़ देख लेते कि ये धरती पर लाखों जीवों की आवास है, और इसी धरती पर पहाड़, पठार, मैदान, पर्वत, छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला, बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला, ये सारे चीज़ मौजूद है, ये धरती पर मौजूद है। तो हर जगह जंतु रहते हैं, पहाड़ पर भी रहते हैं, पर्वत पर भी रहते हैं, बर्फीली एरिया में भी रहते हैं, बर्फीली एरिया में भी रहते हैं। तो बर्फीली एरिया में नदी हो, तालाब हो, हर जगह जीव है। क्या नदी और तालाब के जीव एक जैसे? जैसे तालाब के जीव है, नदी के जीव है, क्या वो समुद्र में रह सकते हैं, या समुद्रीय जीव तालाब में रह सकते हैं, या स्थल पर का जीव समुद्र में जाके जी सकते हैं? तो नहीं। यही भिन्नता है, नहीं रहना, एडजस्ट नहीं करना उस वातावरण, यही भिन्नता है। तो आवासों में पाए जाने वाले, विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं, भिन्नता के कारण साथ साथ एक ही जगह पर पाए जाने वाले, जैसे स्थल पर ही देखिए ना, एक ही तरह की जगह पर हम मनुष्य भी रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, रेप्टेलिया वर्ग के भी रहते हैं, वेब्स वर्ग के भी रहते हैं, ये सारे यहीं पर रहते हैं। इसी पर केवल धरती पर ही देख लीजिए, यानी कि जो स्थल मंडल है उस पर देख लीजिए। लेकिन सब तो स्थल पर है, लेकिन फिर भी आवास उवास के कारण से सब कुछ अलग अलग है, ये देखने को मिलता है हम लोग। एक ही जगह पर पाए जाते हैं, पादप में हो या जीवों में या पादप में, ठीक है ना। शरीर एवं जैविक क्रियाओं में काफ़ी भिन्नता है। हम लोग का श्वसन क्रिया अलग से होता है, पोषण अलग से होता है, जनन अलग से होता है, प्रजनन हो या जनन अलग से होता है, विधियाँ अलग अलग है। तो ये विधियाँ अलग अलग है, हर का तरीका अलग है, खाने का भी, रहने का भी, सोने का भी, बैठने, यही सारे मिलके जैव विविधता कहलाता है। अब समझिए जैव विविधता। अब ये भी समझिए कि जीव को हम कैसे समझते हैं कि ये जीव है, ये सजीव है? तो उनके लक्षणों के आधार पर, जो स्वतः जो है ना वृद्धि करे, ये नहीं कि बाय थ्रू, जैसे गति जिसमें स्वतः है, मनुष्य सजीव में क्या है, गति स्वतः। जैसे अगर कोई मानव चलते हैं तो ये तो नहीं कि बाय थ्रू, किसी के थ्रू द्वारा चलते हैं, कोई धकेलते हैं तब चलते हैं, या कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं हमारे शरीर का तब चलते हैं, या ऑफ कर देते हैं तब चलते हैं। तो सो तो नहीं होता है, स्वतः चलते रहते हैं, इसलिए हम लोग सजीव है। ये जरा समझ लीजिए। अभी का आदमी रियलिटी ये समझ लिए तो सजीव तो है, लेकिन एक मशीन का समान, रोबोट के समान काम कर रहे हैं। जैसे एक मशीन में हम लोग तेल देंगे, यानी कि जितनी उसका ईंधन देंगे उतनी वो चलते हैं, इसके बाद बंद हो जाते हैं चलते। वैसे ही अभी का आदमी, जितनी उनको लोभ दीजिएगा, आप पैसा दीजिएगा, कितना ही लगाओ कहाँ, उतनी ही देर तक आपके साथ रहेगा, आपका काम करेगा। नहीं दीजिएगा नहीं करेगा। एक साथ प्रेम भावना नाम का तो चीज़ ही धरती पर से उठ, लगाव नाम का चीज़ किसी से। पहले गांव में ऐसा रहता था कि एक दूसरे को सहयोग करते, तब वो भी नहीं हो गया, क्योंकि सहयोग करने से पहले देख लेता है, साथी भी बनाने से पहले देख लेता है कि भाई इनसे दोस्ती करेंगे या फ्रेंड बनाएंगे तो क्या लाभ, क्या होने वाला है। तो लोग तो रोबोट की तरह काम करते हो। तो अभी के ज़माना में अगर अच्छे होमो स्पीसीज नहीं बन पाते, अच्छे होमो स्पीसीज बनना चाहिए। खैर ये फिलोसफी के बातें हैं, फिलोसफी में कभी पढ़ेंगे इसको अच्छे से। अब जरा देख लेते हैं कि क्या बात है, ये सब समझ लिए। ये वृद्धि, जनन, उद्दीपन, ये सारा अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग चीज़ पढ़ते चलेंगे हम लोग। अब जीव जगत में विविधता भी पढ़ लिए कि विविधता के मतलब क्या होता है। जीव जगत, ये हो गया जीव जगत की विविधता। अब जरा हम जो जैविक वर्गीकी मतलब वर्गीकरण, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक हम लेके आएंगे जैविक वर्गीकरण, वर्गीकी या वर्गीकरण। तो जरा ये देख लेते हैं कि इस धरती पर जीव है कितने, अगले क्लास में, ताकि हमको सहूलियत रहे। जीव जो है ना यहाँ 1 ट्रिलियन है। वन ट्रिलियन यहाँ स्पीसीज है, ठीक है ना। ये जरा देख लेते हैं यहाँ कितने स्पीसीज है। तो यहाँ जो है ना 1 ट्रिलियन स्पीसीज 1 ट्रिलियन
ये देख लीजिए 1 ट्रिलियन स्पीसीज है इस धरती पर। 1 ट्रिलियन स्पीसीज का मतलब होता है बहुत जीव। 1 ट्रिलियन स्पीसीज है। अब 1 ट्रिलियन स्पीसीज है, कैसे होता है? 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन स्पीसीज। 1 ट्रिलियन स्पीसीज इस ब्रह्मांड में है, संसार में। जिस संसार में हम कुदक फुदक रहे हैं, 1 ट्रिलियन स्पीसीज में 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन जीव की नामाकरण किया गया है। नामाकरण किया गया, हमारे वैज्ञानिक लोग ने नामाकरण किया। 1.8 मिलियन। और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 पर 13 को जीरो डालिएगा तो 1 ट्रिलियन पूरेगा। तो 1.8 मिलियन स्पीसीज का नामाकरण, स्पीसीज को, इन्हें की जीव को नामाकरण किए हैं, स्पीसीज को नामाकरण किए हैं। इतनी जातियां स्पीसीज है, माने इतनी 1.2 मिलियन स्पीसीज की स्पीसीज की जो है ना नामाकरण कर लिए हमारे वैज्ञानिक लोग ने मिलके। ये समझिए पहले, तब वर्गीकी हम लोग अच्छा से समझेंगे। इतने इसको नामाकरण किया है, फिर किस वर्ग में है, किस फाइलम में है, किस संघ में है, किस गण में है, किस वंश में है, ठीक है ना, किस उप फाइलम में है, ये सब, या उप संघ कहते हैं। इस संघ में आते हैं, किस वर्ग में है, तब जाके हम लोग किस वर्ग में आते हैं, मानव होमो स्पीसीज किस वर्ग हैं। तो ये सारे बातें को समझेंगे। अब नामाकरण की बात भी समझ लीजिए यहीं, ताकि अगले क्लास जो लेंगे ना उसमें दिखा। नामाकरण 3 आधारभूत कारण से होता है। एक पहचान से, एक नामाकरण, किसी का भी जीव का जो है ना नाम निर्धारण करने के लिए 3 को चीज़ होना जरूरी है। कोई भी जीव को जाति निर्धारित करने के लिए 3 चीज़ की जरूरियाँ होती है। वो क्या है? पहचान, नामकरण, वर्गीकरण। ये 3 चीज़ के कारण हम उस जीव का नाम रख पाएंगे। तो वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा, नाम पहचान पढ़ना पड़ेगा, नामकरण पढ़ना पड़ेगा। ये सारे बातें को अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये समझ लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये जीव विज्ञान की बातें थे। और ये आप जो है ना 11वीं कहिए, 12वीं कहिए, BSc कहिए, इन सब में ये सारे इन सब की ये बातें और पढ़िएगा। वास्तविक मूलतः आप 11वीं 12वीं के यदि स्टूडेंट हैं और जीव विज्ञान रखे हैं तो फिर ठीक है। और साथ साथ ये भी कहते जाते हैं कि आप लोग इसको चैनल को आगे बढ़ाइए। इनमें अभी तक इसका परिवार थोड़ा बढ़ा नहीं है, बढ़ाने का प्रयास करिए। और इस चैनल को जहाँ तक हो सके शेयर करिए दोस्तों में, शाखा संबंधियों में, ताकि ये परिवार बढ़े और हम भी आगे बढ़े, साथ साथ आप लोग को भी आगे खींचे। जितना जिस अनुकूल हमको आता है उस अनुकूल आप लोग भी सीखें और हम भी सीखने का प्रयास में, सिखाने के प्रयास में रहे, आप लोग भी सीखने का प्रयास